बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एमपीए की गाड़ी रोकना थानेदार को महंगा पड़ गया। थाना बागबानपुरा के टीएसआई यासिर ने दौरान गश्त काले शीशों वाली गाड़ी को रोका। एमपीए मलिक वहीद ने गाड़ी रुकने पर अहलकारों को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए माफ़ी मंगवाई। टीएसआई का तबादला भी कर दिया। तो खबर यह है कि एमपीए की गाड़ी रोकना थानेदार को महंगा पड़ गया है और थाना बागबानपुरा के टीएसआई यासिर ने दौरान गश्त काले शीशों वाली गाड़ी को रोका और एमपीए मलिक वहीद ने गाड़ी रोकने पर अहलकारों को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए माफ़ी मंगवाई है। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एमपीए की गाड़ी रोकना थानेदार को महंगा पड़ गया। थाना बागबानपुरा के टीएसआई यासिर ने दौरान गश्त काले शीशों वाली गाड़ी को रोका। एमपीए मलिक वहीद ने गाड़ी रोकने पर अहलकारों को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए माफ़ी मंगवाई। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। एमपीए की गाड़ी रोकना थानेदार को महंगा पड़ गया। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद लतीफ़ ने। डिटेल्स लेते हैं। जी मुजाहिद। जी दरक्षा, ऐसा है कि जो लाहौर में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करने पे तो अफसरान एसएचओज और थानेदारों को तब्दील नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एमपीए की गाड़ी रोकने पर जो है वो थानेदार को महंगा पड़ गया। थाना भगवानपुरा के टीएसआई यानी कि ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर यासर अहलकारों के हमरा गश्त कर रहा था। उसे मशकूक काले शीशों वाली गाड़ी लगी जिसे पता नहीं था कि उस गाड़ी के अंदर एक एमपीए बरजमान है। उसने गाड़ी को रोका। गाड़ी नून लीग के एमपीए मलिक वहीद की थी। एमपीए ने अवाम के सामने पावर्दी पुलिस एहलकारों को संगीन नताइज की धमकियां दी कि फौरी तौर पर वो माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो फिर उसको ये महंगा पड़ेगा। उस टीएसआई ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए माफी भी मांगी, जो वीडियो में वाज़ेह तौर पर दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। जब वो माफी मांग लेता है तो मलिक वहीद जो एमपी है नौ मुंतखब वजीर के मुस्लिम लीग नून के, तो वो वहां से चले जाते हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। यकीनन ये मामला पुलिस के लिए थोड़ी नदामत का बायस बना के एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर टीएसआई को माफी मांगना पड़ी। तो डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से एक रिपोर्ट दर्ज की गई है जो लाहौर न्यूज की स्क्रीन पर देखी भी जा सकती है, जिसमें लिखा हुआ है तबादला। और ये तबादला वो है जो किसी को सजा के तौर पर किया जाता है। मतलब ऑपरेशन विंग का ही तबादला है जो जुडिशियल विंग में, यानी कि जो कैदियों को जेलों से ला के अदालत में पेश किया जाता है, वहां पे उसका तबादला कर दिया गया है। और अगर पुलिस एहलकार काम अच्छा ना करे तो यकीनन तब भी उन्हें सजा मिलती है। अगर कोई गलत फहमी हो जाए तो फिर उससे बड़ी सजा मिलती है। यही जो फुटेज सामने आई उसमें जो टीएसआई है ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है उसका तबादला कर दिया गया है। और मुस्लिम लीग नून के जो एमपीए जिनका ताल्लुक यहाँ पे गाजियाबाद के इलाके से है, भगवानपुरा का उनका हल्का था, वहां पे उनकी गाड़ी को रोका गया और उस थानेदार को गाड़ी रोकना जो है वो महंगा पड़ा। काले शीशों वाली गाड़ियां थी और यही शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़ी गाड़ियों को, बड़े टालों को, बड़ी वीएट गाड़ियों को इसीलिए पुलिस एहलकार नहीं रोकते हैं कि अगर आगे से कोई इस तरह की ताकतवर शख्सियत निकल आई तो शायद उसको वहां से जो है शहर बदर कर दे या उसका इलाका बदर कर दिया जाए या किसी भी सीनियर अफसर की जानिब से उसको सजा दिलवाई जाए। तो यही एक कानून के मुहावजों के लिए सबसे बड़ी एक वजह जो है वो यही सामने आती है। तो इसके साथ सब इंस्पेक्टर जो टीएसआई है उसके साथ भी यही हुआ है और उसका तबादला जो है वो जुडिशियल विंग में कर दिया गया है, जो रिपोर्ट भी लिखवा दी गई है। यासर नसीब टीएसआई की जानिब से जो तबादला है वो भी सामने आ गया है। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, आसम नज़ीर तारर और दीगर की शिरकत। इजलास में IMF के स्टैंड बाई माहदे और नए प्रोग्राम के खदोखाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग भी दी है। मज़ीद इजलास का अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। देखिए दरक्षा, मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती बैठक हुई जिसमें वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने शिरकत की। इसी तरह शहबाज शरीफ के वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर की भी जो है और रुकन कौमी असम्बली रशीद अकबर नूरानी ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी अहदाफ पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी और
بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے اور سبسڈی دینے سے متعلق، اور جو آئندہ جو ہے وہ باقاعدہ ڈیلرز، ریٹیلرز، مینوفیکچرنگ، امپورٹرز، ریٹیلر پر جو ہے وہ اطلاع کرنے جا رہے ہیں رجسٹریشن کا، اس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اور تاجروں کے تحفظات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اسٹینڈ بائی معاہدے سے پاکستان کو $1.1 ارب کی قسط ملنے کے اجراء سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ IMF کے اسٹینڈ بائی معاہدے اور نئے پروگرام کے خد و خال کا بھی جائزہ لیا گیا، اور وفاقی وزیر مصدق ملک نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں بارے تفصیلی بریفنگ دی تھی۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ۔ ناردرن گیس نے ایک ہی سال میں گیس کی قیمت میں تیسرا بڑا اضافہ مانگ لیا۔ اوگرا 25 مارچ کو لاہور میں گیس قیمتوں میں اضافے کی سماعت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق گیس کی قیمت بڑھنے سے بلوں میں اوسطاً 155% تک مزید اضافہ ہوگا۔ فہد امین کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ ناردرن گیس نے ایک ہی سال میں گیس کی قیمت میں تیسرا بڑا اضافہ مانگ لیا۔ 155% اضافہ کرنا ہے یا نہیں، اوگرا پیر کے روز سماعت کے دوران سٹیک ہولڈر کا موقف سننے کے بعد حتمی فیصلہ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق گیس کی قیمت بڑھنے سے بلوں میں اوسطاً 155% تک مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے ایک سال میں گیس کی قیمت میں 600% تک اضافہ ہو چکا، تاہم نیا اضافہ 1 جولائی سے لاگو ہوگا۔ دوسری جانب لاہور چیمبر فیڈریشن اور ایپٹما نے گیس ٹیرف میں مزید اضافے کو ظلم اور زیادتی قرار دیا۔ نائب صدر لاہور چیمبر عدنان بٹ کا کہنا ہے کہ سماعت میں اس کی شدید مخالفت کی جائے گی۔ مزید گیس مہنگی ہوئی تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ ایپٹما رہنماؤں نے بھی گیس بجلی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ یوٹیلٹی سٹورز پر BISP میں رجسٹر صارفین کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، تاہم ایسے صارفین جو پروگرام میں رجسٹر نہیں وہ حکومت سے نالاں نظر آتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں زاہد عابد سے، جو اس وقت شادمان یوٹیلٹی سٹور پر موجود ہیں۔ جی زاہد۔ جی بالکل، رمضان المبارک میں یوٹیلٹی سٹورز پر عوام کے لیے دیا گیا ریلیف پیکج بدستور جاری ہے، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو لوگ ہیں ان کے لیے خاصا ریلیف نظر آ رہا ہے، لیکن جو عام سفید پوش طبقہ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں ہے ان کے لیے اس میں کچھ ریلیف نہیں ہے۔ آج شادمان یوٹیلٹی سٹور پر وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے دورہ کیا اور یہاں پر اشیاء کی قیمتوں کا اور ان کے معیار کا بھی جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ریلیف پیکج میں شامل کیا جائے، تاہم ہماری پہلی ترجیح یہی ہے کہ سب سے کم آمدنی والے جو لوگ ہیں انہیں اس ترجیحات میں شامل کیا جائے۔ آج شادمان یوٹیلٹی سٹور پر چیزیں، اشیاء جو ہیں وافر مقدار میں نظر آئیں۔ یہاں پر آٹا بھی وافر مقدار میں موجود رہا، چینی اور گھی بھی وافر مقدار میں موجود رہا، جبکہ بعض اوقات اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آٹا اور گھی کی قلت اکثر موجود ہوتی ہے، لیکن آج اس کے برعکس صورتحال نظر آئی۔ یہاں پر لوگوں کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آٹے کا تھیلا 648 روپے میں دیا جا رہا ہے، جبکہ عام صارف کے لیے 1370 روپے میں ہے۔ اسی طرح چینی عام صارف کے لیے 155 روپے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کے لیے 109 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ دوسری طرف گھی کی بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ گھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 355، جبکہ عام صارف کے لیے 425 روپے فی کلو تک فراہم کیا جا رہا ہے۔ رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ ان کی حتی الامکان کوشش ہے کہ جو 12.5 روپے کا پیکج ہے وہ حقدار لوگوں تک پہنچ سکے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی اس پیکج کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے، جبکہ اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ سال 2025 میں اس وقت جو مہنگائی کی شرح تقریباً 40% ہے اسے 10% سے نیچے لائیں گے۔ جی ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ۔ سیکٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کے ماڈل بازاروں کے ہنگامی دورے، آٹے کے معیار کو چیک کیا، صوبائی وزیر کی عوامی شکایات کو فوری حل کرنے کے ہدایات، رش کی صورت میں فیئر پرائس شاپ پر کاؤنٹرز کی تعداد بڑھانے کا حکم۔ اور خبر یہ ہے کہ سیکٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کی ماڈل بازاروں کے ہنگامی دورے ہیں، آٹے کے معیار کو چیک کیا ہے اور صوبائی وزیر کی عوامی شکایات کو فوری حل کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں، اور رش کی صورت میں فیئر پرائس شاپ پر کاؤنٹرز کی تعداد بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیکٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کی ماڈل بازاروں کے ہنگامی دورے ہیں۔ فیئر پرائس شاپ بھی عوام کو ریلیف نہ دے سکے، ٹاؤن شپ ماڈل بازار کی فیئر پرائس شاپ سے شہریوں کو محدود مقدار میں اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ گھنٹوں لائنوں میں لگے لوگ بیسن، دال چنا اور کھجور کا ایک ہی پیکٹ ملنے سے بھنا کر رہ گئے ہیں۔ زین علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
पंजाब हुकूमत की कायम करदा एग्री फेयर प्राइस शॉप्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ मॉडल बाजारों में अशिया ज़रूरिया 40% तक सस्ती दस्तयाब मगर महदूद मिकदार में फराहम की जा रही हैं। फेयर प्राइस शॉप टाउनशिप मॉडल बाजार में भी लोगों को सब्जियां, फल और दालें 1-2 किलो तक मिलने लगी। फेयर प्राइस शॉप से बेसन, दाल, चना और खजूर का एक ही पैकेट मिलने पर शहरी भुना कर रह गए। मखसूस क्वांटिटी में देते हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं देते। ठीक है, पीछे कुछ रखा हुआ है दिखाने के लिए, आगे बेचने के लिए कुछ और है। जितनी चीज़ चाहिए आप दूसरी दुकान पे लेंगे, हमें तो जितनी चाहिए उसी ने लेनी है ना। अब इन्होंने नहीं दी तो फिर और कोई दुकान से लेंगे। फेयर प्राइस शॉप्स पर आलू 36, प्याज 100, टमाटर 83, दाल चना 185 और सेब 235 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। खबर दें आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी रहायशगाह मॉडल टाउन से जाती उम्रा के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी रहायशगाह मॉडल टाउन से जाती उम्रा के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन। देखिए, इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से शुरू हो चुकी है। उस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद हैं और मुलाकात में वफाक और पंजाब में सियासी अमूर से मुतल्लिक आम मामला ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ वफाक से मुतल्लिक कुछ अहम मामलात जो है वो नवाज शरीफ से डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ भी जो है कुछ जो पंजाब और वफाक से रिलेटेड है उनसे मुतल्लिक कुछ सियासी मामलात और फिर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो टिकट की तकसीम है उसके हवाले से भी मामला ज़ेर गौर लाए जाएंगे। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। रुकन पंजाब असम्बली मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। पंजाब असम्बली ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अलमदार अब्बास कुरैशी पीपल्स पार्टी के रुकन थे, तो खबर यह है कि रुकन पंजाब असम्बली मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। पंजाब असम्बली ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अलमदार अब्बास कुरैशी पीपल्स पार्टी के रुकन थे। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। रुकन पंजाब असम्बली मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। पंजाब असम्बली ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अलमदार अब्बास कुरैशी पीपल्स पार्टी के रुकन थे, तो खबर यह है कि रुकन पंजाब असम्बली मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। पंजाब असम्बली ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अलमदार अब्बास कुरैशी पीपल्स पार्टी के रुकन थे।